हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि आप सभी जानते हैं कि ये कोरोना का जो टाइम है इसमें दूसरी लहर चल चुकी है। पहले इस जो पहली लहर आई थी उसमें इतना ख़तरा नहीं था, बट अब जो टाइम आ रहा है वो बहुत ही बुरा टाइम आ रहा है। तो ऐसे में इस टाइम बच्चों को भी हमारे ख़तरा है, और ख़तरा ऐसा है कि हर वक्त डर लगा रहता है कि कहीं बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो ऐसे में आप अपने बच्चों पर ध्यान कैसे दे सकते हैं, उनकी इम्यूनिटी को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो मैं छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनको आप ध्यान में रखकर अपने बच्चों का ध्यान रख सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात आती है कि कोरोना अगर आपकी बेबी को हो जाता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं। तो गाइस, इसमें जो नॉर्मल होता है कि बुखार आना, बच्चे के सर में दर्द होना, या सर गर्म होना, पैर गर्म होना, या हाथों पैरों में सूजन हो जाना, या बच्चे का सुस्त होना, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना हो, बट अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से जाके कंसल्ट ज़रूर कीजिए और डॉक्टर को बताइए कि हमारे बेबी को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अपने बच्चे को आप एक्टिव रखिए। अब ये मैंने आपको लक्षण बता दिए हैं, तो आपको अपने बेबी के अंदर कोई भी दिक्कत नज़र आती है तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाके उनसे कंसल्ट कीजिए। नेक्स्ट बात आती है कि हम अपने बच्चों को ऐसा क्या खिलाएं, क्या करें कि हम उनको बाहर जाने से सेफ़ रख सकें। तो गाइज़, उनको सेफ़ रखने के लिए सबसे पहला कदम हमें ये उठाना है कि हमें उनको सिखाना है। जैसे कि अभी मेरा बेटा 4 इयर्स का अभी हुआ नहीं है, तो मैं उसको अभी से सिखा चुकी हूँ कि आपको बाहर से अगर आते हो, जैसे कि अपने दोस्तों के साथ, वो छोटे छोटे दोस्त हैं उनके साथ खेलता है, तो मैं उसको सिखाती हूँ कि आपको बाहर से आके हैंड वॉश करने हैं ज़रूर, और वो आके सीधे हैंड वॉश करता है। फिर मैं उसको सैनिटाइज़र देती हूँ, वो उससे अपने हाथ को सैनिटाइज़ करता है। और उसको मैं समझाती हूँ कि बाहर जब किसी के घर जाओ तो आपको कुछ भी नहीं खाना है, मास्क लगा कर ही जाना है। तो बहुत मुश्किल होता है बच्चों को ये सब समझाना, बट वो धीरे धीरे समझ चुका है और बहुत चीज़ें फ़ॉलो करता है। कुछ चीज़ें नहीं भी करता है, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ये सब चीज़ें फ़ॉलो करवाऊँ। तो आपको अपने बच्चे को ये सब बातें समझानी है जब भी वो कहीं, क्योंकि बोला जाता है कि इस टाइम में बच्चों को घर में ही रखें, बट आप सभी जानते हैं कि छोटे बच्चों को घर में रखना बहुत ही मुश्किल है। तो जैसे कि पास में घर के सामने ही मेरे बेटे के दोस्त हैं, तो मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो नहीं रुक पाता है, वो बच्चे भी नहीं रुक पाते हैं, वो भी नहीं रुक पाता है, तो भेजना ही पड़ता है मजबूरी में खेलने के लिए। तो कोशिश करें कि बच्चे को घर में रखें, और अगर वो नहीं रह पाता है तो आप उसको मास्क लगाकर बाहर भेजिए, उसके हैंड को सैनिटाइज़ कीजिए, जब भी वो बाहर से आए तो उसके हाथ मुंह धुलवाइए। तो एक उसका बचाव का ये रहा, और अगर हो सके तो बच्चे के कपड़े भी चेंज कर दीजिए। तो नेक्स्ट ये रहा कि हम अपने बच्चे को क्या खिलाएं कि उसकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो ठीक रहे। तो गाइस, बच्चों को खाना खिलाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बच्चों को आप खाने में अच्छी डाइट दें, पालक, दलिया, खिचड़ी, दही, चावल, रोटी, मतलब साग सब्जी, इस तरीके की चीज़ें दें। बट बच्चों को ये सब चीज़ें खिलाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप खिचड़ी को पतले रूप में दे सकते हैं, दलिया पतला बना के दे सकते हैं, और अगर आप उसमें घी डालते हैं तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो फिर कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनके बच्चे कैसे भी नहीं खाते हैं ये सब चीज़ें। तो जैसे कि मेरे बेटे को एक बार खून की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई थी, तो मैंने क्या किया था कि पालक वो खाता नहीं था, तो मैंने पालक की पकौड़ियाँ बनानी शुरू की। ठीक है, आलू वो खाता नहीं है, तो मैं उसको फ्रेंच फ्राइज़ बना के देने लग गई थी। तो मतलब कुछ दिन, जैसे कि हफ्ते में 1-2 बार ऐसा तला भुना उसको मैं दे रही थी। आलू के पराठे उसको देने लग गई थी, चाहे वो थोड़ा सा खाए आपका बच्चा, पर ये है कि उसके शरीर को लगेगा। दूसरा है कि आप नॉर्मल से कैसे खिला सकते हैं, आप बच्चे को टमाटर खिला दीजिए। बच्चे टमाटर बहुत शौक से खाते हैं, उनमें थोड़ा सा नमक लगा दीजिए, काला नमक। उससे आपके बच्चे के पेट के कीड़े भी ठीक हो जाएंगे, पेट में कीड़े होंगे तो, और आपका बच्चा का जो पाचन क्रिया है वो भी ठीक रहेगी। खून का लेवल होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, वो भी बढ़ेगा। दूसरा, आप अपने बच्चे को खीरा भी खिला सकते हैं डाइट में, और ककड़ी, इस तरीके की चीज़ें मतलब बच्चे चलते फिरते खा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे तब भी नहीं खाते हैं
तो जैसे कि फ्रूट्स आते हैं, खट्टे फल बोला जाता है इस टाइम में, अगर बच्चों को या बड़ों को खट्टे फल खिलाएंगे तो उनकी जो इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ेगा। तो खट्टे फल बच्चों को दीजिए, जैसे कि संतरे, अंगूर, जो खट्टे अंगूर होते हैं। तो जैसे कि मेरे बेटे के साथ भी मुझे फेस करना पड़ता है कई चीज़ें, तो मैं क्या करती हूँ, उसको टमाटर खिलाना है तो मैं छत पे जाती हूँ। सबके घर पे पेड़ होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक पेड़ है, तो छत पे जो बड़ा पेड़ है उस पे जाके टमाटर को इस तरीके से लगा दीजिए। ग्रेप्स हैं उनको उसमें फंसा दीजिए, तो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, उनको तोड़ने में मज़ा आता है कि हमारे लिए ये फ्रूट्स लगे हैं। तो ये तरीका भी आप अपने बच्चों के लिए आजमा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को खिलाइए और तो बच्चे आपके तंदुरुस्त बनेंगे, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो नेक्स्ट जो तरीका है कि जो एक सबसे अच्छा तरीका है इस टाइम, वो है तुलसी। तो गाइज़ मेरे पास ये तुलसी है जिसको मैं अपने घर में ही उगा रखा है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसको, तुलसी को आपको लेना है और अच्छे से वॉश करके रख लेना है। इसके पत्तों को तोड़ के आप चाहें तो चाय पत्ती के डब्बे में भी डाल सकते हैं। आप लोग इसको खुद भी लीजिए और बच्चों को कोरोना से बचाव के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैंने एक बाउल में दूध लिया है। तो ये जो दूध है, आप समझ लीजिए कि ये बच्चे का भगोना है। जब हम सुबह दूध लाते हैं तो बच्चे का दूध बॉईल करते हैं, तो ये भगोना है। जब आप दूध बॉईल कर रहे हैं तो उसमें 3 से 4 लीव्स इसकी आपको डाल देनी है। इससे क्या होगा, जो तुलसी होती है, तुलसी में इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प मिलती है। तुलसी से तुलसी में ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी को बहुत ही हेल्प करते हैं बीमारियों से लड़ने में। तो तुलसी के पत्तों को आपको उसमें डाल देना है और दूध को बॉईल कर लेना है। अगर आपका बच्चा दूध ऐसा नहीं पी पा रहा है तुलसी वाला, तो आप जब दूध बॉईल कर लें तब उसमें वो पत्ते डाल दें, तब भी उसके गुण इसमें मिल जाएंगे और आपका बच्चा इम्यूनिटी भी ठीक हो जाएगी और उसके अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी आ जाएगी। तो ये एक सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है कि अपने बच्चे को जब वो दिन में एक बार हल्दी वाला दूध ज़रूर दीजिए इस टाइम में, क्योंकि हल्दी वाला दूध बहुत हेल्प करता है इन सब चीज़ों से लड़ने में। तो आपको क्या करना है, बस जो आपके घर में नॉर्मल हल्दी होती है, वैसे तो एक अम्बा हल्दी आती है, कच्ची हल्दी आती है, वो ही अच्छी होती है, बट अगर नहीं होती है तो आप जो नॉर्मल हल्दी हम अपने किचन में यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। उसकी सिर्फ 1 या 2 चुटकी आपको अपने दूध में डाल देनी है जब आप बच्चे को दे रहे हों। और दूध जैसे कि बच्चे बॉटल से पी रहे हैं तो चीनी ज़्यादा डाल दीजिए ताकि बच्चे को महक ना आए। और ये देखिए, ये जो दूध है एकदम इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला दूध बन गया है। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है ताकि बच्चे को पता भी ना चले। और इसमें जो ये तुलसी के लीव्स हैं, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करेंगे बच्चे के लिए। और ये जो दूध है ये आप भी पी सकते हैं, अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं, सभी के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो हमें मिलकर इससे लड़ना है, अपने बच्चों को बचाना है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों के लिए ये तरीका अपना सकते हैं। तो गाइस, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।